मेरे आराध्य देव श्री गुरु महाराज के चरणों में सत सत नमन। एक सत्य कथा है, वृंदावन के अंदर जितने भी साधु संत थे, तो एक प्रसंग आता है, तो उसमें जब भी वो महात्मा जी आते थे तो सभी कहते जज साहब आ गए, जज साहब आ गए। तो एक संत दूसरे संत से पूछने लगे कि महाराज ये बताओ, आप इनको जज साहब क्यों कहते हो? तो उन्होंने उनको समझाया कि ये वास्तव में ही जज थे। दक्षिण भारत में एक कस्बा था, उसमें जज की कुर्सी पे विराजमान थे। इनके सामने एक ऐसा अजीब केस आया। उस दिन के बाद में ये इस्तीफा दे के जज साहब से और ये साधु बन गए। तो उन्होंने कहा जी कौन सा ऐसा केस आया? तो उन्होंने बताया कि जज साहब की अदालत में एक ऐसा केस आया था, लगभग 50 वर्ष पहले। एक भोला नाम का केवट था, बेचारा गांव में रहता था और गांव के अंदर ही रघुनाथ जी का मंदिर था। तो रघुनाथ जी के मंदिर में जो भोला नाम का जो केवट था, बहुत सेवा किया करता था। 2 लड़के थे, उस पर एक लड़की थी। लड़की शादी योग्य हो गई तो भोला ने सोचा कि यहाँ के जो सेठ जी हैं उनसे कुछ रुपए उधार ले लेता हूँ, अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। तो उन्होंने 1000 रुपए सेठ जी से उधार ले लिए कि सेठ जी 4-5 साल में मैं आपके ये पैसे वापस कर दूंगा, आप मेरे को ये पैसे उधार दे दो। तो सेठ जी ने अपने रजिस्टर में एंट्री कर ली, उनके साइन करा लिए, ब्याज भी तय कर दी, उनको 1000 रुपये दे दिए। लड़की उन्होंने की शादी उन्होंने धूमधाम से की केवट जी ने। केवट बड़ा ही भोला था, इसलिए उसका नाम ही भोला पड़ गया। तो 4 साल बाद वो पैसे वापस लेके पहुंच गया ब्याज समेत कि सेठ जी ये अपने पैसे ले लो। तो सेठ जी ने कहा कि भैया भोला तुम अपने साथ कोई लाए हो? बन गई रघुनाथ जी मेरे साथ रहते हैं, चलो कोई बात नहीं, अब पैसे जमा कराओ। उन्होंने उनको रसीद दे दी, भैया रसीद रख लो भोला, ये काम आएगी तुम्हें। नो रघुनाथ जी जाने क्या काम आएगी। अब सेठ जी सोच के कि बन की ये तो वाकई में मूर्ख है, कुछ फायदा उठाया जाए। बेईमानी आ गई उनके मन में। जहां पाप आ जाता है तो वहां बेईमानी पहले शुरू हो जाती है। अब भोला को कहा, भोला जरा 1 गिलास पानी लाना। भोला को पानी लेने के लिए भेज दिया। जो रसीद सी छोटी सी पर्ची बना के दे रहे थे सेठ जी उस भोला को, वो बदल दी और एक छोटी सी पर्ची बना के वैसे ही उसमें लिख के दे दिया। भोला सीधा साधा था, भोला ने अपनी जेब में रखी पर्ची और सीधा घर आ गया। कुछ दिन बीतने के बाद में जो सेठ जी थे उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया भोला पर कि इन्होंने मेरे से 1000 रुपये उधार लिए थे, इतनी ब्याज थी और इन्होंने पैसे मेरे को लौटाए नहीं। केस वो जज साहब की अदालत में पहुंचा तो भोला की पेशी हुई। तो भोला को पूछा गया कि भाई तुमने रुपए उधार लिए थे? नो हाँ जी उधार लिए थे मैंने। तो तुमने लौटा दिए? नो हाँ महाराज मैंने ब्याज समेत इनको लौटा दिए। तो उसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास में, कोई प्रमाण है कि आपने पैसे इनको वापस कर दिए? नो हाँ हजूर है। जेब से वो पर्ची निकाली और जज साहब को दे दी। अब जज साहब ने देखा तो उसमें कुछ लिख ही नहीं रहा था, उसमें तो खाली वैसे ही कर रखा था। तो जज साहब ने कहा भोला से, भोला ये तो प्रमाणित नहीं होता कि तुमने इनको पैसे वापस कर दिए, इस रसीद से तो कुछ होता ही नहीं, रसीद में कुछ लिखा ही नहीं है। तो भोला ये बताओ जब तुमने सेठ जी को पैसे वापस दिए थे तो तुम्हारे बीच में कोई और भी था? तो भोला तुरंत बोल उठा, क्योंकि उसकी आदत थी जब भी कोई बात को उससे पूछते तो रघुनाथ जी जाने। जैसे ही जज साहब ने कहा कि तीसरा आदमी कोई था, नो हाँ जी रघुनाथ जी थे।
अब जज साहब की समझ में नहीं आई। जज साहब ने उठाए क्लर्क को बोला, मान के सम्मन इशू कर दो रघुनाथ जी के नाम, क्योंकि जज साहब को पता ही नहीं था कि रघुनाथ भगवान है या रघुनाथ नाम का कोई आदमी है। उन्होंने साहब जो कोई विटनेस है, ये बता रहे हैं, गवाह है, उसको बुला लेंगे। तो रघुनाथ जी के नाम सम्मन जारी कर दिया। तो उस गांव में चपरासी लेके सम्मन को पहुंचा और पूरे गांव में चारों तरफ जब पूछ लिया कि भाई रघुनाथ नाम का कोई आदमी है, कुदरती वहां वो रघुनाथ नाम का आदमी था ही नहीं पूरे गांव में। एक बोला मन की महाराज रघुनाथ नाम का आदमी तो कोई नहीं, पर रघुनाथ नाम का मंदिर है, रघुनाथ जी का मंदिर है, वो सीधे चले जाओ आप वहां पर। चपरासी बोला नु भैया रघुनाथ का मंदिर ही बता दे। मंदिर में पहुंचा तो पुजारी जो बाहर बैठा था, भाई रघुनाथ का मंदिर यही है? उनका हाँ जी। तो उनका सम्मान आया, ये लो। अब चपरासी ने देखा जब कि सम्मान ये चपरासी ले ही आया है तो लेने में हर्ज क्या है, जब भगवान जी ने मंदिर तक बुला ही लिया इनको, चौकीदार को, चपरासी को, तो सम्मान लेने में हर्ज क्या है। उन्होंने उस सम्मान पे साइन कर दिए और ठाकुर जी के चरणों में रख दिया वो सम्मान ले जाके कि महाराज तुम्हारी लीला बड़ी अपरंपार है, दुनिया कपड़े लाते मैंने देखा, तुम्हारी माला लाते मैंने देखा, बर्फी लड्डू कलाकंद तुम्हारे लाते मैंने देखा, तुम्हारे श्रृंगार का सामान दुनिया लाती है, परंतु सम्मान पहली बार ही आया है। तो सम्मान का भी 8-10 दिन के बाद में टाइम आया तो पुजारी उससे पहले केवट से कहने लगा कि भाई ये बता तूने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखा दिया वहां कि गवाही के तौर पे मेरे रघुनाथ जी मेरे साथ थे। केवट बोला मैंने झूठ कौन सा बोला है, मेरे साथ ही रहते हैं और रघुनाथ जी तो कड़कड़ में हैं, रघुनाथ जी को कहीं पुकारो वहीं हाजिर हो जाते हैं, मैंने झूठ कहां बोला। भाई बात तो ठीक है, अब पर रघुनाथ जी जाएंगे कैसे? उनको ये रघुनाथ जी जाने, मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया क्योंकि मेरे साथ तो रघुनाथ जी रहते ही हैं। अब केवट महाराज पहले चले गए कोर्ट में, तो जो पुजारी जी थे, पुजारी ने अच्छे अच्छे कपड़े निकाले कि आज मेरे रघुनाथ जी कचहरी में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे गवाही देने के लिए, और प्रार्थना भी कर रहा रघुनाथ जी से कि महाराज आज केवट की लाज आपके हाथ में ही है, आप होके जरूर आना। तो केवट वहां पहुंच गए, अदालत लग गई, जज साहब अपनी कुर्सी पे बैठे थे। जज साहब ने कहा कि रघुनाथ जी आए तुम्हारे? नो हाँ जी हजूर। नो कहाँ हैं? हर जगह पे है रघुनाथ जी, दिखाई तो नहीं दे रहे। नो आवाज लगाओ, दिखाई क्यों नहीं देंगे, रघुनाथ जी आएंगे। चपरासी को बोला रघुनाथ जी को आवाज लगाओ। चपरासी ने आवाज लगाई, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। अब एक छड़ी सी लेके एक बाबा, और चेहरे पे बहुत चमक और टेढ़े कुबड़े होके आ रहे हैं। उनको ठहरो मैं आ रहा हूं। रघुनाथ जी विटनेस बॉक्स में खड़े हो गए। तो जज साहब ने पूछा रघुनाथ जी आपका ही नाम है? जी मेरा ही नाम है रघुनाथ जी। तो जब ये केवट ने जो पैसे दिए थे आप वहीं थे? जी मैं वहीं था। तो ये सेठ जी कह रहे पैसे हमें मिले ही नहीं। सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। सेठ जी के मन में पाप आ गया था, इन्होंने पर्ची लिख के दी थी केवट को, भोला को, परंतु भोला को भोला ही समझ के कहीं तो भोला है, इन्होंने क्या काम किया, पानी के बहाने इसको कह दिया गिलास पानी लेके आओ, और वो पर्ची बदल दी। क्यों? भगवान से क्या चीज छुप रही है? भगवान तो कड़ कड़ में है, भगवान तो हर जगह विराजमान है। अब जज साहब ने कहा तो इससे तो प्रूव नहीं होता, आपने कह दी कि मेरे सामने दे दिए, पर प्रूव होगा। इन्होंने जो पर्ची दी थी उस सेठ जी ने वो पर्ची को फाड़ा नहीं है। इनकी अलमारी में फलानी किताब में 64 नंबर पेज पर वो पर्ची रखी है,
और सेठ जी को यहीं खड़ा रखो और अपने सिपाही भेजो इसके घर पर और वही को उठा ला। में जज साहब ने तुरंत सिपाहियों का बन के ऐसा करो, आप जाओ और जो बता रहे हैं रघुनाथ जी उस किताब को लेके आओ। वो किताब को लेके आए तो 64 नंबर पेज पर वो पर्ची रखी थी। अब सेठ जी को कहा, सेठ जी आप तो झूठ बोल रहे थे, ये पर्ची तो ही मिल गई, आपने तो जो पहले ही हिसाब चुकता कर लिया, इसमें लिखा हुआ पर्ची पे, फिर आपके पैसे कहां से निकलते हैं? मिलॉर्ड गलती हो गई और आगे से गलती नहीं हुई, आगे से नहीं, अब तो हर्जाना आपको देना ही पड़ेगा। सेठ जी को जेल भेज दिया, भैया केवट को, भोला जी को बाइज्जत बरी किया। परंतु जज साहब कहने लगे कि ये रघुनाथ को कैसे पता लगा कि फलानी किताब में फलाने पेज पर वो पर्ची रखी है। जज साहब परेशान होकर अपनी कुर्सी छोड़ करके अपने केबिन में चले गए और अपने चौकीदार को बोला कि वो केवट जो भोला को मेरे अंदर केबिन में बुला के लाओ। केवट को अंदर बुला लिया केबिन में, तो भोला से कहा कि भाई केवट भैया ये बताओ रघुनाथ कौन थे? ये भाई जी आप नहीं जानते रघुनाथ को? दुनिया जानती है रघुनाथ को। भाई मैं तो नहीं जानता। भाई वो तो सबके साथ ही रहते हैं, वो तो तुम्हारे साथ भी रहते हैं, मेरे साथ भी रहते हैं, संसार में सबके साथ हैं, वो तो कड़ कड़ में है, विराजमान है चारों तरफ। अरे यार तुम सीधी सीधी बताओ ये कौन थे? जज साहब रघुनाथ जी भगवान थे, जिनकी आप भी पूजा करते हो, मैं भी पूजा करता हूं। जज साहब ने कहा कि भैया तुम मेरे को दिखाओ। तो चपरासी जो गया था सम्मान बांटने, उसको भी जज साहब ने साथ ले लिया। रघुनाथ जी के मंदिर पहुंचे, चपरासी को बोले जज साहब तुमने जो सम्मान पे साइन करा के ले गए थे वो किसके साइन थे? नो महाराज मंदिर में जो पुजारी थे उन्होंने साइन करके दे दिए, मैं समझा कि रघुनाथ इसी का नाम होगा। परंतु जो बाबा वहां गवाही देने आए थे, जो बुढ़े बाबा रूपी भगवान जो गवाही देने आए थे वो नहीं थे जिन्होंने साइन करके मेरे को दिए। अब रघुनाथ जी के मंदिर पहुंचे, रघुनाथ जी की मूर्ति थी, एक बार तो नमस्कार किया, अष्टांग सष्टांग प्रणाम करके दंडवत प्रणाम किया और जज साहब ने अपने घर पर गए, रोते ही रहे फिर कि मेरा परमात्मा मेरा भगवान मेरे पास आए, मेरी अदालत में आए और मैं कुर्सी पे बैठा रहा और वो खड़े रहे, और जिसकी अदालत में पूरे संसार को ही जाना है उनको मैंने खड़ा रखा और मैं बैठा रहा। उन्होंने तुरंत अपना इस्तीफा दे दिया जज की कुर्सी से। इस्तीफा देने के बाद साधु बन गए। साधु बनने के बाद सीधे वृंदावन आ गए हो, और वृंदावन में हर जगह पर चारों घूमते थे। तब वो महात्मा जी ने कहा भैया ये वास्तव में जज थे, इसलिए इनको जज कहते हैं, क्योंकि जज की कुर्सी इन्होंने भगवान श्री रघुनाथ जी के लिए तुरंत छोड़ दी, क्योंकि उनको पता लग गया कि उनकी जो भक्ति है वो जागृत हो गई। और भक्ति कब जागृत होती है? जब महसूस होता है। महसूस हम करते हैं, अपने शरीर से करें, आत्मा से करें, मन से करें, महसूस करेंगे तभी भक्ति जागृत होती है। तो इनकी भक्ति जागृत हो गई, इस साधु बन गए, सबको छोड़ दिया, संसार को छोड़ के वृंदावन में रम गए और वृंदावन में चारों तरफ। परंतु उनका एक खासियत थी जज साहब की, किसी भी मंदिर में जाते थे, बांके बिहारी में चले गए, रघुनाथ जी के में चले गए, बड़े खटला पे पहुंच गए, रंग जी के मंदिर में पहुंच गए, मंदिर में अंदर नहीं जाते थे। अंदर क्यों नहीं जाते थे? कि भगवान में इस लायक ही नहीं हूं, कि मेरे में इतनी शक्ति नहीं जो मैं आपकी आंख से आंख मिला सकूं। आंख से आंख क्यों नहीं मिला सके? क्योंकि मैंने इतना बड़ा पाप किया है कि मैंने आपको अपनी अदालत में खड़े रखा और मैं कुर्सी बैठे रहा। मेरी क्या औकात जो मैं कुर्सी बैठा रहा हूं? अरे जिसकी अदालत में दुनिया को जाना है और मैंने उनको खड़ा रखा, तो इसलिए वो मंदिर में अंदर नहीं घुसते थे, बाहर से ही मिट्टी जो रज होती है, रज को माथे पर लगाया और सीधे बढ़ जाते थे। तो ये जज साहब की कहानी ये सत्य कथा है,
सत्य प्रसंग है दक्षिण भारत का। बोल श्री गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्रीमन नारायण हरि नारायण हरि।